ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं कहा करता हूं कि तन मिले तो मनुष्य का, धरती मिले तो भारत की, धर्म मिले तो सनातन का, और पूजा मिले तो महादेव की। शिव भक्ति के लिए शिव से बढ़कर कोई दूसरी संपत्ति इस संसार में नहीं है। प्रत्येक दिन प्रत्येक शिव साधक के लिए शिव पूजन का दिन होता है, किंतु यदि विशेष तिथि, विशेष पर्व, विशेष नक्षत्र, विशेष वार यदि शिव जी के निमित्त आपको प्राप्त हो जाए तो शिव भक्तों को अटूट श्रद्धा से, समर्पण भाव से भगवान शिव का पूजन करना बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। और मैं आपको यही तिथि बताने जा रहा हूं, 27 फरवरी सन 2026। इस दिन शुक्रवार है, ध्यान रखिएगा। इस दिन आमलकी एकादशी है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और इसी दिन है आर्द्रा नक्षत्र, भगवान शिव का सबसे प्रिय नक्षत्रों में से एक नक्षत्र, और 27 नक्षत्रों में से छठवां नक्षत्र। क्या करना विशेष चाहिए तो मैं आपको बताऊं। मैं कहा करता हूं कि दिन हो तो सोमवार का, महीना हो तो सावन का, तिथि हो तो चतुर्दशी की, व्रत हो तो प्रदोष का, और नक्षत्र हो तो आर्द्रा का। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए शिव भक्तों को चाहिए कि आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का विशेष पूजन करें। शुक्रवार है तो लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आमलकी एकादशी है तो भगवान श्री नारायण भी प्रसन्न होंगे, हरि और हर दोनों का मिलन भी रहेगा। क्या क्या करना चाहिए सावधानी पूर्वक समझिएगा। पहला नियम तो आप यह लिख सकते हैं कि आपने आर्द्रा नक्षत्र का पूजन 10:47 सुबह के 10:47 से पहले पहले आपने शिव पूजन संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। तो 10:47 के बीच में प्रातः काल में आपने आर्द्रा नक्षत्र में भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो नियम यह लीजिए कि यदि आप आंवले के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके या शिवलिंग प्रतिष्ठित करके शिव पूजन कर सकें, आपके लिए श्रेष्ठ है। चाहे घर के गमले में हो अथवा कहीं शिवालय के आसपास अथवा किसी भी देव मंदिर में आंवले का वृक्ष हो, तो वहां पर बैठकर आप बड़ी प्रेम पूर्वक भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। दूसरा हम आपको समाधान बता रहे हैं, यदि आप अपने घर में बैठे हैं तो भगवान शिव का 2 रसों से विशेष अभिषेक कर देना। पहला, शुक्रवार का दिन है तो गन्ने के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक करना बिल्कुल मत भूलना। दूसरा, आमलकी एकादशी है तो आपने आंवला के रस से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। तीसरा, आपने आमलकी एकादशी भी है, शुक्रवार का दिन भी है, लक्ष्मी माता को बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है तो बिल्व पत्रों से शिव का पूजन करना चाहिए। और भगवान शिव को आमलकी एकादशी में आंवला के पत्रों से शिव पूजन जरूर करना चाहिए। यहाँ पर शिव साधक को इस बात को भी खूब विशेष ध्यान रखना है कि आमलकी एकादशी आर्द्रा नक्षत्र शुक्रवार का संयोग है, महादिन है, तो इस दिन आपने मंत्र सिद्धि के लिए जरूर माला में जप करना चाहिए और आपके मंत्र की सिद्धि अवश्य होती है यदि आप इन प्रिय नक्षत्रों में शिव नाम के जाप को लेकर चलते हैं। तो भगवान शिव का मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए विशेष गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। और श्री सूक्तम का पाठ यदि आप कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो जरूर कर लीजिएगा। 108 बेलपत्र यदि आप चढ़ाएं, शुक्रवार का दिन लक्ष्मी प्रसन्न अवश्य मेव होती है। भगवान शिव के निमित्त 1008 अर्थात कि शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का यदि आप पाठ मंत्र से करें, मंत्रात्मक करें, पाठात्मक करें, अथवा नाम मंत्र के द्वारा 1000 नामों से भगवान शिव का काले तिलों से पूजन कर सकें, बहुत अद्भुत आनंद है। आप आमलकी एकादशी में भगवान शिव का पूजन जितनी निष्ठा, जितने समर्पण, जितनी श्रद्धा और जितने विश्वास के साथ करते हैं, सच मानिए महादेव की उतनी ही अद्भुत कृपा आपको भी प्राप्त होती है। तो आर्द्रा नक्षत्र में पहला काम शिव पूजन, दूसरा काम मंत्र साधना करना और तीसरा कार्य है हवन करना। यदि आप छोटा सा हवन कर सकें तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। काले तिलों के प्रयोग से आपने हवन करना जरूर चाहिए। यदि हवन ना भी कर सकें तो मात्र केवल आप शिव पूजन भी कर लेते हैं तो सर्वोत्तम रहता है। आमलकी एकादशी में दीपदान का महत्व है। आर्द्रा नक्षत्र है तो मैं चाहूंगा कि इस दिन 11 दीपदान भगवान शिव के शिवालय में जरूर करके आए, अथवा एक बड़ी सी दिया लेकर 11 बत्तियां उसमें रखकर तिल की तेल का
आप दीपदान जरूर कर सकते हैं। भगवान शिव पर जैसे बेर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, उसी प्रकार से आंवला की एकादशी में आर्द्रा नक्षत्र है तो आंवले का फल भी आप महादेव पर जरूर चढ़ाइए। और आंवला की एकादशी में तीसरा अभिषेक आप कर सकते हैं नारियल के रस से। नारियल के रस से किया हुआ अभिषेक वस्तुतः मनोशांति और वस्तुतः माँ लक्ष्मी के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इसलिए आप आंवले के रस से, आप गन्ने के रस से, और उससे भी उत्तम है कि आप अनार के रस से भी कर सकते हैं। हाँ, और साथ ही साथ आपको नारियल के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। कनेर के पीले पुष्प आप भगवान शिव पर अर्पण कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं तो कहूँगा श्वेत पुष्प के साथ साथ बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन, और कमल गट्टे यदि आप भगवान शिव पर 21 कमल गट्टे चढ़ा सको, एक कमल गट्टा चढ़ा सको, जरूर चढ़ाना चाहिए। तो 27 फरवरी सन 2026 इस दिन को याद रखिएगा। 10:47 सुबह के आपको प्राप्त होगा आर्द्रा नक्षत्र। तो शिव का पूजन करो, शिव नाम की माला को जपो, महादेव की कृपा रही तो यह आपके लिए आर्द्रा नक्षत्र बड़ा विशेष कार्य होगा। किसी भी प्रकार से नौकरी में कोई भी समस्या आपको हो रही है, धन से संबंधित समस्या है, तो महालक्ष्मी का पूजन आर्द्रा नक्षत्र में करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो जो विधान विधि मैंने आपको बताई है आपने चूकना नहीं चाहिए, और अवश्यमेव शिव पूजन आपने बड़ी निष्ठा पूर्वक कर लेना चाहिए। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय।